मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मियां अली सरवर है और ये मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला मुहम्मद व आलिहि व सहाबी अल्फा अल्फी मरतन। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहन भाई और बच्चों को अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बड़ा सबक और प्यारे हबीब आका दो जहान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में थोड़ी सी मालूमात पेश करूँगा। जुल अबीब एक साहबी थे और वो बेचारे अंसार कबीले से उनका ताल्लुक़ था, अंसारी कबीले से उनका ताल्लुक़ था, मगर बहुत गरीब थे। ना उनका ख़ानदान बहुत बड़ा था, ना ही कोई जलाल था, और गरीब थे बेचारे, फटे पुराने कपड़े थे। वो हमेशा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफ़िल में बैठते और तालीम हासिल करते और मालूमात हासिल करते, हर वक्त उनके करीब रहते। जुले अभी एक दिन मस्जिद नबी में बैठे हुए आप सल्लल्लाहु ने उनको बुलाया, बड़े प्यार का आप सल्लल्लाहु ने उनसे प्यार से कहा, जुले अभी तुम शादी क्यों नहीं करते? वो कहने लगा कि अल्लाह के पैगंबर, अल्लाह के रसूल, आपको मेरी हालत का पता है, क्योंकि बेचारों का रंग भी सांवला था और कपड़े फटे पुराने। कहने लगा मेरी इस हाल में मफलूक हाल मेरी हाल है, तो इसमें मेरे साथ कौन शादी करेगा, कौन अपनी बेटी देगा? बहरहाल दूसरे दिन फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुले अभी तुम शादी क्यों नहीं करते? उन्होंने यही कहा कि ना मेरा ख़ानदान बड़ा है, ना मेरा कोई जाओ जलाल है, ना मेरे पास कोई दौलत है, फटे पुराने मेरे कपड़े हैं, ना मैं खूबसूरत हूँ, मुझे कौन अपनी बेटी देगा? तीसरे दिन फिर वो जब आया दरबार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुले अभी शादी क्यों नहीं करते? फिर उसने वही बातें दोहराई कि मैं मस्कीन आदमी हूँ, मेरे साथ कौन शादी करेगा, कौन बेटी मुझे देगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम फ़लाँ अंसारी के घर चले जाओ, वो भी साहबी थे, और उनको मेरा सलाम कहना। सलाम के बाद उनसे ये कहना कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि तुम अपनी बेटी का निकाह मेरे से कर दो। जब उसने वो गया वहाँ अंसारी साहबी के घर में, उसने दरवाज़ा खटखटाया, वो बाहर आए, उन्होंने कहा क्या बात है, क्या काम है तुमको? कहने लगा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम भेजा है आपके लिए। जब घर वालों ने सुना उनके तो बहुत ही अशाश बशाश हुए। उन्होंने कहा हम कितने खुश नसीब हैं कि अल्लाह के रसूल ने हमें इस्लाम भेजा है। बहरहाल उसने कहा कि और क्या है? कहने लगा आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अपनी बेटी का निकाह मुझसे कर दो। वो अंसारी साहबी की बीवी सुन रही थी, उसने कहा कि हरगिज़ नहीं, मैं अपनी बेटी इस गरीब, इसके जो चिथड़े निकले हुए हैं कपड़ों के, इनको मैं कैसे अपनी बेटी दे दूँ? ये गरीब है, मैं किसी अमीर घराने में बेटी की शादी करूँगी। लेकिन बेटी भी बेचारी सुन रही थी उनकी बातें दोनों की। बेटी ने कहा क्या बात है, मुझे बताओ। उन्होंने कहा कि नबी अकरम ने तुम्हारा रिश्ता भेजा है, लेकिन ये बड़ा गरीब है। और उसने कहा कि आपने कुरान शरीफ नहीं पढ़ा? कुरान की आयत जो है उसमें अल्लाह ने वाज़ह तौर पे लिखा है कि जब अल्लाह और रसूल का उसका हुक्म आ जाए तो फिर किसी किस्म का कोई हुक्मदुली की गुंजाइश नहीं है, अगर वो मुसलमान है और ईमान रखता है। उन्होंने कहा कि ठीक है तुम मेरे माँ बाप हो, लेकिन मैं राज़ी हूँ इस रिश्ते पे। मुझे मालूम है कि अल्लाह का रसूल जो है मुझे ज़ाया कभी भी नहीं करेगा, और उनकी दुआ से जो भी वो जिनको भी जिसके साथ भी रिश्ता करना चाहे मैं राज़ी हूँ। बहरहाल वो अंसारी साहब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में आया, तो उसने कहा जी आपका हुक्म सुना है और अल्लाह रसूल के हुक्म के सामने हम ताबे हैं, आप जिसको चाहें मेरी बेटी का रिश्ता दे दें। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुले अबीब से कहा कि भाई ठीक है, आपकी जो है ना शादी हम कर देते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों की शादी कर दी। बहरहाल दिन गुजरते गए और उसके बाद जो है जुले अबीब दिन दुगनी रात चुगनी उसके पास दौलत आने लगी और उस इलाके का खुशहाल घराना बन गया और उनके यानी ज़िंदगी ऐश व इशरत की ज़िंदगी गुजारने लगे। कुछ अर्सा गुजरा था कि एक जंग का मसला आया और उस पर जो है वो भी
اور مجاہدین کے ساتھ چلا گیا جنگ میں۔ خیر وہ جنگ ماشاءاللہ جیت گئے صحابہ کرام۔ جب واپس آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی کون کون رہ گیا ہے، کون نہیں آیا تم لوگوں میں؟ انہوں نے بتایا فلاں فلاں نہیں آیا۔ پھر آپ نے کہا کہ جل حبیب کہاں پہ ہے؟ تو انہوں نے یہ کہا، عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لگتا ہے کہ وہ مارے گئے، میدان میں شہید ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں میدان جنگ میں گئے تو انہوں نے دیکھا کہ جل حبیب کے چاروں طرف 7 سے زیادہ کافر واصل جنم کیے انہوں نے، اور اس کے بعد جل حبیب کو بھی شہید کر دیا گیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بہت افسردہ ہوئے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کو نہلاؤ، اس کو کفن دو، اور میں خود اس کی میت کو لحد میں اتاروں گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جل حبیب مجھ سے ہے اور میں جل حبیب سے ہوں، اور اس کے لیے بہت مغفرت کی دعا کی آپ نے، اور اس کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ تو آپ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں سے کتنا پیار کرتے تھے، کتنی محبت کرتے تھے۔ ان کے سامنے امیر اور غریب کی کوئی تمیز نہیں تھی، بس یہ ہے کہ تقویٰ اگر بندے میں ہے تو اس کے لیے جو ہے نا ماشاءاللہ تو دعا کریں اللہ تعالیٰ سے آپ کو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مل جائے اور ہمارے عاقبت سنور جائے۔ صلی اللہ تعالیٰ خیر کر کے محمد و علی صحابی اجمعین برحمتک یا رحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔